सिद्धांत शतक श्लोकों वाले ग्रंथ में जो विविध विषयों का वर्णन हरिराय चरण ने किया है, उसके अंतर्गत सिद्धांत संक्षेप में सूक्ष्म सिद्धांत, शरणागति, समर्पण, गुरु, सेवा प्रकार, सेवा विधि, जप पाठ का प्रकार और अब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी के धर्मों का निरूपण श्री हरिराय चरण ने किया है। तो शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम देखने जाएं तो पुष्टि मार्गी अगर सन्यासी भी है, ब्रह्मचारी भी है या वानप्रस्थ भी है, उसके लिए सभी खुलासे इस ग्रंथ में मिल जाते हैं। किसी भी प्रकार का जीव हो यहाँ पर इस ग्रंथ में उसके लिए सब कुछ है, ये कहा जा सकता है। तो बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है। हम इसका अवलोकन पिछले कई सत्संग सत्रों से करते आ रहे हैं, श्री वल्लभ कृपा से, श्री ठाकुर जी की कृपा से। तो अब जो इसका श्लोक है वो 84वां श्लोक है और 100 श्लोकों का ये ग्रंथ है, आप सभी जानते हैं। 84वें श्लोक में श्री हरिराय चरण क्या आज्ञा करते हैं? देखो, पहले के 2 श्लोक जो थे उसमें सन्यासी और गृहस्थाश्रम के धर्म के पश्चात जो वानप्रस्थ है अथवा जो पूर्व में जो ब्रह्मचारी हैं और सन्यासी हैं, उसके धर्मों का, उनके लिए कुछ बड़ी ही विशिष्ट बातें श्री हरिराय चरण ने कही है कि उनको भी सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गृहस्थित्व स्वधर्म का अर्थ हमें ऐसा लेना चाहिए कि गृहस्थ आश्रमी को सेवा करनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन श्री महाप्रभु जी के जो कहने का तात्पर्य है वो ये है, जिसका अनुकरण श्री हरिराय चरण ने भी किया है। तो महाप्रभु जी ये कहना चाहते हैं कि गृहस्थ आश्रम वाला कोई व्यक्ति हो, उसे हमेशा ऐसा लगता है कि देखो मुझसे सेवा कैसे निभेगी, मैं तो इस संसार में अपनी फैमिली में और अपने जो गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें मैं तो लगा हुआ हूं, तो मुझसे सेवा कैसे निभेगी। तो उसका खुलासा गृहस्थित्व स्वधर्मतः से दिया है। और साथ में ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ गृहस्थों के लिए ही सेवा की आज्ञा करी, सभी के लिए सेवा की आज्ञा करी। लेकिन उसकी कितनी अनुकूलता है, क्या परिस्थिति है, उसके ऊपर सेवा का प्रकार निश्चित किया जाता है। ये बात ध्यान रखना वैष्णव, हमें सेवा तो करनी ही है, हर परिस्थिति में सेवा करनी है, लेकिन सेवा का प्रकार चेंज हो जाता है, सेवा का प्रकार बदल जाता है। गृहस्थ आश्रम में देखो महाप्रभु जी का विचार कितना सुंदर है। गृहस्थ आश्रम में ऐसी अनुकूलता है कि घर में ठाकुर जी को पधरा करके और सेवा करी जा सकती है। भगवत स्वरूप को पधरा करके गुरु की आज्ञा से अपने सभी जो साधन हैं उससे हमें भगवत सेवा करनी चाहिए। यह अनुकूलता गृहस्थ आश्रम में सबसे ज्यादा होगी। तो वहां पर गृहस्थित्व स्वधर्मता का अर्थ जो है वो इस प्रकार से हमें लेना चाहिए। स्वगृह में हमें सेवा करनी है, उसका अर्थ हमें इस प्रकार से मानना चाहिए, इस प्रकार से लेना चाहिए। तो अन्य आश्रमों में भी सेवा तो करनी है। अब यहां पर देखो, अब हम ये सब आश्रमों की बातें, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, ये सारे जो आश्रम है, इन सभी जो परंपराओं से जो हम लगभग दूर हो चुके हैं, अपना हिंदू सनातन समाज जो है वो। लेकिन हमें इसे इस संदर्भ में ही मानना है, कोई भी परिस्थिति में भगवत सेवा कर। श्री हरिराय जी ने जो आज्ञा करी है, देखो वानप्रस्थी जो होता था या सन्यासी जो होता था या ब्रह्मचारी होता था, उसका अपना घर कहाँ कोई फिक्स था, लेकिन उसके लिए भी सेवा की आज्ञा करी। तो हमें इसका एक बहुत ही एक सरल शब्दों में जो इसका अर्थ हमें समझना हो, सरल तरीके से इसका अर्थ हमें समझना हो, तो हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में भगवत सेवा करने की आज्ञा श्री हरिराय चरण करते हैं और श्री महाप्रभु जी भी करते हैं। उसी का अनुकरण श्री हरिराय चरण ने किया है। और सन्यासी के धर्मों की बात कर रहे हैं, सन्यासी को स्वतंत्र तरीके से रहना चाहिए, संग रहित होना चाहिए। अब आगे 84वें श्लोक में श्री हरिराय चरण की आज्ञा करते हैं, पश्चन गृहयानि च हरेः शांत कृष्ण परायणः अव्यग्रवृत्ति ही कृष्णैक प्रादुर्भाव प्रयोजनः एवमादेह संतापम
यति ही कुर्याद विचक्षण। आगे 85वें श्लोक में और 86वें श्लोक की पहली पंक्ति में आप क्या आज्ञा करते हैं? विक्षेपाद यदि दोषाणाम संभवे सकलाश्रमे अनेनैव प्रकारेण तीर्थ पर्यटनम मतम। यहां पर तीर्थाटन की बात जो 83वें श्लोक में जो तीर्थाटन की बात करी, तीर्थाटन का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैंने पिछली बार इसका खुलासा किया था। तीर्थाटन का मतलब क्या लेना कि भाई सन्यासी को तीर्थों में जाके निवास करना चाहिए, अलग अलग विविध विविध तीर्थों में, विविध विविध देशों में। देश का अर्थ यहाँ पे ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द कंट्री, देश का अर्थ यहाँ पर विविध देशों का अर्थ यहाँ पे था। पहले जैसे कि भारतवर्ष जो था उसमें छोटे छोटे विविध देश मतलब विविध राज्य होते थे, तो उन विविध देशों में जो विविध तीर्थ हैं, तो अपन ने जिस मार्ग को अपनाया है उसके अनुकूल जो तीर्थ हो वहां पर जाके निवास करना चाहिए या तीर्थाटन करना चाहिए। एक जगह पे सन्यासी को रहना नहीं चाहिए। अब इसी का विस्तार कर रहे हैं। मैं देखो ये तीर्थाटन की बात जो है उसे एक खास संदर्भ में आप सभी को बताना चाहूंगा, आप सभी को समझाना चाहूंगा कि तीर्थाटन की बात जो है वो हमें खास ध्यान में रखनी चाहिए। કેમ કે આજકાલ આપણે બધા છે ને तीर्थ यात्रा માટે हवा फेर समझीने આપણે જઈએ છીએ। हम कुछ चेंज मिल जाए उसके लिए हम जाते हैं। देखो चेंज मिलना बहुत अच्छी बात है, बल्कि हमें प्रमाण भी मिलता है कि हम जा सकते हैं। ये 84वें श्लोक में 85वें श्लोक में हमें इसका प्रमाण भी मिल जाता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमें उस तीर्थ क्षेत्र में जाकर के किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार का भाव हमें लाना चाहिए। देखो सबसे ज्यादा तीर्थों को दूषित अगर किया हो तो यात्रियों ने किया। यात्रियों के संग के द्वारा वहां के जो पुरोहित पंडे इत्यादि जो भी कोई वहां पे रहने वाले लोग हैं वो भी दूषित हुए हैं, उनकी भी विचारधारा दूषित हुई है। हो सकता है उनमें दुष्टता पहले से ही हो, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रम में तो स्पष्टता करी है, गंगादि तीर्थ वरीयेषु दुष्टैरेव वृत्तेष्विह। तो ये ऐसा नहीं है कि अवधि की बात है, ये पहले महाप्रभु जी के समय की बात है, उससे भी पहले ये होता होगा, तभी श्री महाप्रभु जी ने ऐसी आज्ञा करी है कृष्णाश्रम में। तो गंगा आदि तीर्थ जो है वो दुष्टों के द्वारा आक्रांत हो चुके हैं। वो दुष्ट वहां पे दुष्टता बहुत फैल चुकी है, दुष्ट लोग वहां पे बहुत पाए जाते हैं। तो ये तीर्थ यात्रा में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए खास करके, तो बड़ी सुंदर बात श्री हरिरायचरण ने समझाई है और उसी को अनुवादक ने सरल शब्दों में से लिखा है कि श्री हरि की, हरिराय जी ऐसी आज्ञा करते हैं कि श्री हरि की गुप्त लीला के दर्शन सर्वत्र करना, जहां तहां प्रभु के रहस्यमय चरित्रों को देखना, सर्व इंद्रियों को निग्रह में रखकर शांत होकर रहना, क्रोध आदि न करना, श्री कृष्ण में ही तत्पर होकर रहना और चित्त को क्षुब्ध न होने देना, स्थिर चित्त होना। स्वार्थ भी यही होना चाहिए कि श्री कृष्ण का प्रागट्य क्यों कर जल्दी हो। मन में यही प्रयोजन होना चाहिए कि प्रभु प्रकट किस प्रकार हो जाएं, अपनी स्थूल देह गिरे वहां तक विचक्षण यति को इस प्रकार करना चाहिए। तो हरिरायचरण की आज्ञा करते हैं कि हमें, यदि हम तीर्थाटन कर रहे हैं, देखो हम सन्यासी नहीं हैं, हम वानप्रस्थ नहीं हैं, हम ब्रह्मचारी नहीं हैं, हम गृहस्थ हैं, लेकिन हम तीर्थाटन कर रहे हैं। तीर्थाटन का अर्थ है हम तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं। ज्यादातर आज के समय में ऐसा देखा जाता है कि हर परिवार, अब तो भगवत कृपा से इतनी अनुकूलता हो गई कि परिवार साथ में मिलकर के और यात्रा के लिए जाता है और जा सकता है। तो लगभग ऐसा होता है कि परिवार ही जाते हैं। तो परिवार जब साथ में जाए, देखो हमें तीर्थ यात्रा का मूल जो है, जो सिद्धांत जो है वो नहीं भूलना है, क्योंकि हमें तीर्थ यात्रा पर अगर जाना है
उससे कुछ लाभ भी तो होना चाहिए, कुछ अलौकिक प्राप्ति भी तो होनी चाहिए, कुछ अलौकिक भक्ति भाव है, कुछ अलौकिक कोई सेवा है, अलौकिक कोई विचार लेकर के आए हम वापस, कुछ सुंदर अलौकिक आचरण सीख करके आए हम। ये सारे उसके उद्देश्य होने चाहिए। और इन उद्देश्यों को अगर प्राप्त करना है, इन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि तीर्थाटन करने जब हम जाएं, तीर्थ यात्राओं में जब हम जाएं, देखो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो सन्यासी को ही तीर्थाटन की आज्ञा है। लेकिन अब आगे के श्लोकों में अन्य जो आश्रमी है उन्हें भी छूट देते हैं कि सब तीर्थाटन कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं वो भी पढ़ के सुनाऊंगा, आगे का जो श्लोक है वो भी, और वो भी अपन समझेंगे। लेकिन हम जब यात्रा पर हो, हम जब तीर्थ क्षेत्र में हो तो क्या करना चाहिए? तो कि श्री हरि की गुप्त लीला के दर्शन सर्वत्र करने चाहिए। जैसे कि हम ब्रज में गए, ब्रज में हम गए, हम भगवद लीला के स्थल पर तो गए, लेकिन हमें वहां पर भगवद लीला के दर्शन नहीं हो रहे। देखो मैं देखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दर्शन की बात कर रहा हूं। कोई ऐसा कहे कि हमें तो कोई लीला दिख नहीं रही है, तो भाई ऐसे दिखती नहीं है, मैं दर्शन की बात कर रहा हूं। दर्शन करना और देखना दोनों अलग अलग वस्तु हैं। दर्शन करने में वो भी दिख जाता है जो खुली आंखों से नहीं देख पाते हो, लेकिन बंद आंखों से दिख जाता है। भगवत लीला ऐसी वस्तु है जो खुली आंखों से नहीं हो तो बंद आंखों से दिखती है। आंखें भले खुली हो, लेकिन जो स्वार्थ रूपी आंखें हैं, जो ये लौकिक आंखें हैं, वो तो बंद करके और अलौकिक नेत्रों से ही भगवत लीला के दर्शन करने पड़ेंगे। तो ये सारा प्रकार जो है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला, जब भी हम तीर्थ में जाएं या तीर्थ यात्राओं पर जाएं, हम ब्रज में जाएं, हम श्रीजी द्वार जाएं, जहां ये सब जगहों पर, यहां तक कि मैं तो ये भी कहूंगा, इसमें और अपनी बात एक और जोड़ना चाहूंगा, हम गुरु घर में जाएं, हम हवेली में जाएं, वहां पर भी हमें ये बात ध्यान में रखनी है। और वैष्णव ये बात जरूर ध्यान में रखना, हम हवेली में जाते हैं, हम गुरु घर में जाते हैं, हम श्रीजी द्वार जाते हैं या हम ब्रज में जाते हैं, हमारे में कितना भक्ति भाव का संचार हो रहा है वो तो ध्यान रखना ही। लेकिन हमारे भक्ति भाव के कारण, हमारा भक्ति भाव जिस तरीके से पोषित हो रहा है, कहीं उस प्रकार को लेकर के किसी और के भक्ति भाव को कोई ठेस तो नहीं पहुंच रही, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैं ये क्यों कह रहा हूं और ये क्या कह रहा हूं वो मालूम है आपको? इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने भक्ति भाव को पोषित करने के चक्कर में इतने पड़े हुए होते हैं कि दूसरे का भाव पोषित नहीं, उसको दूषित कर देते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि हवेली में आए, जैसे कि गुरु घर में आए और सेवा कर रहे हैं, अविवेकी तरीके से बात कर रहे हैं, मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने आचार, अपने विचार, अपनी वाणी, अपना वर्तन सब कुछ कंट्रोल के बाहर है। हाथ में सेवा है वो बात सही है, लेकिन सेवा हाथ में हो उससे अधिक मन में सेवा हो, मन में सेवकत्व का भाव हो, ये जरूरी है विष्णु। अब मन में सेवा का भाव कैसे आए? देखो ये कितनी बड़ी बात है। देखो जहां पर पहले कहा ना कि 83वें श्लोक में सन्यासी को स्वतंत्र तरीके से रहना, किसी के वश होकर नहीं रहना, संग रहित रहना, और ये सब करते 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 भगवद स्वरूप की, भगवद भाव से सेवा करते करते हमारे भीतर भगवद आवेश के द्वारा श्री हरि की गुप्त लीला के दर्शन होंगे। देखो प्रभु की, जब समझो हम गुरु घर में गए, हम हवेली में गए, गुरु की आज्ञा प्राप्त करके हमने फूल की माला जी की सेवा करी, एक उदाहरण के तौर पे हमने फूल की माला जी की सेवा करी, लेकिन वो फूल हैं, देखो जो जिसे फूल के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा वो क्या करेगा? जितनी माला जी बनी उतनी ठीक है, बाकी के फूल वो क्या करेगा? साइड में रख देगा, पधरा देगा। देखो
अपनी सांप्रदायिक भाषा में उसे पधरा देगा कहा जाता है, ऐसा नहीं कहा कि फेंक देगा, पधरा देगा कि फूल थोड़े पीले हो गए, चलो ये भी इतने सुंदर स्वरूप में नहीं है, थोड़े कुमला से गए, पीले हो गए मतलब थोड़े कुमला से गए, तो भाई पधरा दे। लेकिन जो भाव समझता होगा, देखो यहां पर हरिराय जी ने जो आज्ञा करी है वो समझो कि हरि की गुप्त लीला के दर्शन सर्वत्र करना है। वो फूल हमारे हाथ में है तो हमें ये पता होना चाहिए कि नहीं, इस पुष्टि मार्ग में गोसाई जी तो ये आज्ञा करते हैं कि फूल का स्वरूप तो ब्रजभक्त का स्वरूप, उसे स्मृति रहनी चाहिए इस बात। गोसाई जी की वो आज्ञा उसे सर्वत्र, उसे हरदम सदा सर्वदा के लिए उसे स्मृति में रहनी चाहिए, उसे याद रहनी चाहिए, तब उसकी सेवा की सार्थकता है। अगर वो टोकरी की, वो शागर की सेवा कर रहा है तो उसे वो प्रसंग याद रखना चाहिए। कौन सा वाला? श्री गोसाई जी भोजन करने विराजे और नवनीत प्रिया जी का अधरामृत श्री गोसाई जी अरोग रहे हैं, और नवनीत प्रिया जी के अधरामृत में देखा कि भाजी में डंडी आ गई है, आपने अरोगी भाजी और मुख में, आपके श्रीमुख में डंडी आ गई, और डंडी को जैसे ही श्री गोसाई जी का ध्यान गया कि नहीं डंडी आ गई, तुरंत विचार क्या आया कि अरे ठाकुर जी को श्रम हो गया। इतना सुंदर सेवा प्रकार श्री गोसाई जी ने स्थापित किया, इतना नेक बांधा, और आज तो ठाकुर जी के शाक में, ठाकुर जी के जो भोग आए अधरामृत में देखा तो डंडी आ गई है, भाजी की डंडी है, ठाकुर जी को श्रम हुआ। तो भाई अब तो गोसाई ने निश्चित कर लिया कि भाई हमारे सामने ऐसा हो रहा है तो हमारा बाद क्या होगा, तो अब तो सन्यासी लेना उचित है। ऐसे करके श्री गिरधर जी को बुलाया और श्री गिरधर जी को आज्ञा करी। श्री गिरधर जी को गोवर्धन नाम से संबोधित करते, तो श्री गोसाई जी ने गिरधर जी को आज्ञा करी, गोवर्धन वस्त्र की जोड़ गेरून ते रंग दे, मतलब मेरे वस्त्र जो है उसे भगवा कर दे, भगवा रंग से रंग दे, तो भगवा रंग से रंगने के बाद में और फिर मैं सन्यास ले लूंगा। और श्री गिरधर जी ने तो बड़ों की आज्ञा थी सो उसका पालन किया। श्री गोसाई जी के वस्त्र जो थे वो गेरू से रंग दिए, भगवा हो गए, और भगवा रंग से रंग के और सुखाए थे। इतने में ही नवनीत प्रिया जी पधारते हैं। नवनीत प्रिया जी ने देखा कि भाई श्री गोसाई जी की जोड़ सूख रही है, भगवा रंग से रंगी हुई जोड़ सूख रही है, तो नवनीत प्रिया जी ने प्रश्न किया श्री गिरधर जी से, ये भगवा रंग के वस्त्र जो है वो कैसे सूख रहे हैं। गिरधर जी ने विनती करी कि काका जी की आज्ञा है तो सुखाए हैं। नवनीत प्रिया जी समझ गए ये तो ठाकुर जी की लीला थी, तो ठाकुर जी तो समझ गए, ठाकुर जी ने आज्ञा करी अच्छो गोवर्धन, श्री गिरधर जी को वापस आज्ञा करी, अच्छो गोवर्धन एक काम कर, मेरे भी वस्त्र भगवा रंग ते रंग दे, गेरून ते रंग। गिरधर जी ने वो आज्ञा का भी पालन किया, स्वयं श्री ठाकुर जी की आज्ञा तो वो भी पालन किया, और नवनीत प्रिया जी के भी जो वस्त्र थे, वागा था, वो भी गेरू से रंग के, भगवा रंग से रंग के सुखा दिया। श्री गोसाई जी थोड़ी देर में पधारे पूछने के लिए कि भाई मेरे वस्त्र रंगा गए कि नहीं, और वहां पर देखे तो नवनीत प्रिया जी का वागा भी सूख रहा है। नवनीत प्रिया जी का वागा सूख रहा है ये देखते ही, और श्री गोसाई जी ने श्री गिरधर जी से प्रश्न किया कि नवनीत प्रिया जी का वागा यहाँ पे कैसे आया और ये रंगा हुआ क्यों है। श्री गिरधर जी ने सहजता में विनती करी कि काका जी जैसे आपने आज्ञा करी ऐसे ही श्री नवनीत प्रिया जी ने भी आज्ञा करी, तो आपके वस्त्र रंगे और उनके रंग दिए। श्री गोसाई जी को इस बात पे बड़ी प्रसन्नता हुई, और आपने सन्यास का जो विचार था वो छोड़ दिया कि नहीं देखो ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि ठाकुर जी यूं कह रहे हैं, ये ठाकुर जी का संकेत है कि तुम सन्यास अकेले नहीं लोगे, मैं भी संग में सन्यास लूंगा। देखो ऐसे अलौकिक प्रसंगों को हमें याद रखना चाहिए जब हम सेवा में जाएंगे। कैसे होगा? श्री हरि की गुप्त लीला के दर्शन सर्वत्र करेंगे तब। हम शागर की सेवा कर रहे हैं, ऐसे सुंदर सुंदर प्रसंगों को हमेशा याद करना
देखो कितनी सावधानी से, ये प्रसंग याद रखने से हमें सावधानी बढ़ेगी हमारी सेवा में, हमारा चित्त जो है वो और सेवा में लगेगा। देखो सेवा कार्य से अधिक है, कोई काम करने नहीं जा रहे, सेवा करने जा रहे, वहां पर सेवक भाव, और कोई भाव नहीं, और कोई अपेक्षा नहीं है, सेवक भाव है। तो इन बातों का विचार करके और आगे बढ़ना चाहिए। श्री हरि की गुप्त लीला के दर्शन सर्वत्र करने चाहिए, जहां तहां प्रभु के रहस्यमय चरित्रों को देखना, जैसा कि मैंने कहा कि प्रभु के रहस्यमय चरित्रों के दर्शन करने चाहिए। देखो प्रभु को ये सामग्री कितनी सुहाए, मैं अगर सावधानी से करूं तो प्रभु को कैसा सुख मिले, इसलिए तो कर रहे हैं कि प्रभु को सुख मिले। जो प्रभु को सुख न मिले तो वो सेवा सेवा है ही नहीं। सर्व इंद्रियों को निग्रह में रखकर शांत होकर रहना, सेवा करने वाले को शांत होकर रहना चाहिए। और शांत होना कब पॉसिबल है, जब सकल इंद्रियों को हमें वश में करते आना चाहिए। सकल इंद्रियां कैसे वश होंगी, देखो इंद्रियों को वश करना कोई सहज बात नहीं। इंद्रियां तब वश होंगी जब वो भगवत सन्मुख हो जाएंगे, जब वो प्रभु को अंगीकार हो जाएंगी। बहुत ही महत्व की बात। तो प्रभु को सकल इंद्रियों का अंगीकार करवाएं, प्रभु की सेवा में सकल इंद्रियों को लगाएं। क्रोध आदि न करना, क्रोध नहीं होगा। क्रोध कब नहीं होगा, जब हम प्रभु की लीलाओं को थोड़ा थोड़ा समझना, समझ में आए कि ना आए, लेकिन कम से कम स्वीकार करना हम प्रारंभ करें, हम शुरू करें, तब हमें क्रोध नहीं आएगा। कि कृष्ण में ही तत्पर होकर रहना, कृष्ण में तत्पर होकर रहना। देखो सारी बातों का सार यही, कृष्ण में तत्पर होकर रहना। चित्त को क्षुब्ध नहीं होने देना है, चित्त हमारा क्षुब्ध न हो, चित्त हमारा शांत रहे, अशांत न बने, चित्त हमारा व्यग्र न बने, उग्र न बने, शांत बने। स्थिर चित्त होना, चित्त की स्थिरता बहुत जरूरी। देखो वैष्णवों के लिए सबसे बड़ा जो साधन है वो क्या है, वैष्णव सबसे पहला कार्य क्या करता है पता है? वैष्णव की जीत किसमें है? यदि उसने अपने चित्त को स्थिर कर लिया, उसकी जीत है। अगर वो कहता है मुझे कोई फल नहीं मिला, मैंने इतना सब कुछ कर लिया, अरे तुम्हारा चित्त प्रभु ने स्थिर कर दिया, वो क्या कम है? वो किसी फल से कम है? कौन सा ऐसा साधन इस दुनिया में था जो चित्त को शांत कर सकता, जो चित्त को स्थिर कर सकता? चित्त की स्थिरता का प्रयत्न कर, भगवत सेवा में मन लगाना, अपने गुरु से वचनामृतों का श्रवण करना, उपदेश प्राप्त करना। कुछ विनती हो, कोई जिज्ञासा हो तो गुरु चरणों में उसकी विनती करनी चाहिए। ये सारी वस्तुओं से चित्त स्थिर होता है, चित्त शांत होता है। विष्णु हमेशा लगता है कि नहीं ये प्रश्न ना पूछा है, ओला प्रश्न ना पूछा है, क्यों लागे, खराब लागे। ये सारी बातें जब हम सोचते हैं, तब एक बात हमेशा ध्यान में रखना वैष्णवों, कि हम अपने चित्त को अशांत करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चित्त को किसी और ने अशांत नहीं किया है। हमारे पास में एक मौका था जब हम चित्त को शांत कर सकते, स्थिर कर सकते, लेकिन वो मौका हमने खोया है। फिर बाद में शिकायत का कोई अर्थ नहीं है। बाद में हम अगर पछतावा भी करें तो भी उसका कोई अर्थ नहीं। स्वार्थ यही होना चाहिए कि कृष्ण का प्रागट्य क्यों कर जल्दी हो। कृष्ण का प्रागट्य का मतलब कृष्ण का प्रागट्य हमारे मन में कैसे जल्दी से जल्दी हो जाए, हमारे मन में वो नंद महोत्सव कब हो। नंदस्त्वात्म जो उत्पन्न जाता लादो महामन, ये आनंद जो है, नंद के आत्मज जो है, उनका प्रागट्य, कृष्ण का प्रागट्य, जैसे व्रज में प्रभु का प्रागट्य हुआ तो कैसा आनंद हुआ। तादिन ते वे लोग सुख संपत्ति न तजे, सुन सूर सबन की यह गति, जे हरि चरण भजे। तो वो आनंद जो है वो हमें कैसे प्राप्त हो। कृष्ण के प्रागट्य का आनंद जो है उससे अधिक आनंद कुछ नहीं। ये हमेशा ध्यान में रखना। विष्णु कृष्ण के प्रागट्य का आनंद ही सबसे बड़ा आनंद है हमारा।
हमारे मन में, हमारे अंतर हृदय में कृष्ण का प्रादुर्भाव कब हो, कृष्ण का प्रागट्य कब हो, बहुत ही महत्व की बात है। इसके लिए सारे प्रयत्न करें और मन में यही प्रयोजन होना चाहिए कि प्रभु प्रकट किस प्रकार से हो जाएं, मैं क्या करूं कि नंदराय जी को जैसा आनंद मिला, ब्रजभक्तों को जैसा आनंद मिला कृष्ण के पधारने का। देखो ऐसा नहीं कि कृष्ण का पधारना एक ही बार होता है, कृष्ण का पधारना हर बार होता है। हमेशा ध्यान में रखना, कृष्ण के बारे में एक विचार आना भी कृष्ण का प्रागट्य हो जाता है और वो भी नंद महोत्सव करवा देता है। बस वो विचार कैसा है, वो भाव कैसा है, वही महत्व की बात है। तो कृष्ण का प्रागट्य कैसे हो, ये महत्व की बात है। अपनी स्थूल देह गिरे वहां तक विचक्षण यति को इस प्रकार ही करना चाहिए कि अपनी स्थूल देह पात जब तक हो, जब तक भी रहें, जब तक भी जिए, तब तक बस यही भाव, यही प्रयत्न करें कि कृष्ण का प्रागट्य मेरे हृदय में कैसे हो। उद्धवागमने जातः सुमहान यथा वृंदावने गोकुले वा तथा में मनसी क्वचित। महाप्रभु जी ने जो आज्ञा करी है निरोध लक्षण ग्रंथ में, उद्धव जी के आगमन से जैसा ब्रज में आनंद हो गया, उत्सव हो गया, ऐसा मेरे मन में आनंद कब हो। देखो भगवत भक्त का पधारना इतना आनंद देता हो तो स्वयं साक्षात भगवत स्वरूप का, साक्षात कृष्ण का पधारना कितना आनंद देगा। लेकिन हमने अपने हृदय को इतना स्थिर कर रखा है कि प्रभु पधारे तो कैसे पधारे। विष्णु अपने हृदय को, अपने चित्त को शांत करें। पहले तो मैं ये कहूंगा सरल शब्दों उसको साफ करें, जो कचरा भरा हुआ है सब जाने, सब हटा, कृष्ण को पधरा। कृष्ण जब पधार जाएंगे, कृष्ण जहां पधार जाएंगे वहां सब अपने आप हो जाएगा। कृष्ण को पधराने की तैयारी सिर्फ हमें करनी है, देखो फिर सब अपने आप हो जाता है। गाड़ी में बैठने की हमारी तैयारी होनी चाहिए, गाड़ी में बैठने के लिए, गाड़ी में बैठने तक तैयारी करनी है, उसके बाद में ड्राइवर गाड़ी चलाए। कृष्ण के पधारने की तैयारी करी, कैसे कृष्ण पधार और कहां प्रभु पधारते हैं, उसके लिए तो श्री हरिराज ने आज्ञा कर ही दी। तो इन बातों का खास ध्यान हमें रखने की आवश्यकता है। और आगे श्री हरिराज आज्ञा करते हैं, विक्षेपाद यदि दोषाणाम संभवे सकलाश्रमे अनेनैव प्रकारेण तीर्थ पर्यटनम मतम। कि देखो गृहस्थाश्रमी को अब ये प्रश्न होगा कि हमारे लिए तीर्थ यात्रा नहीं है क्या, तो है, लेकिन कैसे। चित्त विक्षेप होने से यदि दोष के उत्पन्न होने का संभव लगता हो तो प्रत्येक आश्रम में ऊपर कहे अनुसार तीर्थ पर्यटन ही करना चाहिए। कि हमारा चित्त विक्षेप को प्राप्त कर रहा है, विक्षिप्त हो रहा है और दोष कर रहे हैं, तो तीर्थाटन उत्तम है। चित्त स्थिर न रहने से कोई दोष लगेगा, ऐसी यदि प्रतीति हो तो ऊपर जो तीर्थाटन सन्यासी के लिए कहा वही तीर्थाटन अन्य ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ जनों के लिए समझना। यानी सन्यासी के लिए बताया हुआ तीर्थाटन चित्त विक्षिप्त हो और दोष लगे तो अन्य आश्रम वालों को भी ग्रहण करना चाहिए। देखो तीर्थ यात्रा पे जाए, सामान्य तौर पे इसका मतलब समझाता हूं कि तीर्थ यात्रा पर जब भी हम जाएं, हम तीर्थ के लिए जब भी जाएं, हम यात्रा के लिए जब भी जाएं, हम व्रज में जब भी जाएं, हम श्रीजी द्वार जाएं, हम गुरुघर जाएं, हम हवेली में जाएं, हमें इसी प्रकार से अपना भाव रखना चाहिए। चित्त में मात्र और मात्र हरि की गुप्त लीला के दर्शन करने, प्रभु के रहस्यमय चरित्रों का गुणगान करना, इंद्रियों का निग्रह करना, क्रोध न करना, कृष्ण में तत्पर होकर रहना, चित्त को क्षुब्ध नहीं होने देना है और स्थिर चित्त रहना है, तो कृष्ण के प्रागट्य की तैयारी करते रहना है। ये तीर्थाटन का प्रकार होना चाहिए। इसलिए तीर्थ में घूमने के लिए कहा है, तीर्थों में घूमते रहो। सन्यासी के लिए आज्ञा करी, तीर्थों में घूमते रहो, एक जगह स्थिर होकर के मत रहो। देखो खुद को स्थिर नहीं रहना, लेकिन चित्त को स्थिर रखो।
चित्त स्थिर कैसे रहेगा? जब खुद लौकिक में स्थिर नहीं रहोगे, लेकिन चित्त को स्थिर रखना है। ये कभी कभी सुनने में बहुत ही विचित्र लगता है कि लौकिक अगर स्थिर नहीं होगा तो चित्त कैसे स्थिर होगा? तो बिल्कुल सही बात है। लौकिक अगर सही नहीं होगा ना, लौकिक देखो हमारे हिसाब से सही नहीं है, प्रभु के हिसाब से तो सही है, उसकी स्वीकारोक्ति हमने नहीं करी है। तो लौकिक जैसा भी हो, कहने का तात्पर्य कि हमें चित्त को स्थिर रखना, स्वीकार। ये ब्रह्म संबंधी जो वैष्णव होता है ना, उसका मूल मंत्र जो है वो स्वीकार है। तो अष्टाक्षर है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म में उसका मतलब समझाऊं तो स्वीकार। शरणागति का अर्थ समझाऊं शॉर्ट फॉर्म में तो स्वीकार। श्री कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने जो किया उसका स्वीकार। जो उसका तात्पर्य है, उसका हार्द है, और इसीलिए हमें अष्टाक्षर मंत्र जो है वो सतत रिटर्न करने की आज्ञा श्री महाप्रभु जी करते हैं। तो ये आज के जो ग्रंथ का क्रम है वो यहां तक लेंगे। अब प्रश्नोत्तरी का क्रम हम लेंगे। अपने एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्नों की सूची आपको अवश्य मिली होगी, और उसमें कई प्रश्न हैं, तकरीबन 45 प्रश्न हैं जिनके प्रति उत्तर मुझे देने हैं। तो आज कुछ प्रश्नों का प्रति उत्तर में देने का प्रयत्न करूंगा। पहले जो अपने प्रश्नों की सूची है उसमें 6ठे नंबर का प्रश्न है। निशाबेन मेहता ने प्रश्न किया था, श्री मदन मोहनजीનું प्रागट्य કેવી રીતે થયું? मदन मोहन जी ना स्वरूप नु प्रागट्य, मदन मोहन जी के स्वरूप का जो प्रागट्य है वो आप सभी को निज वार्ता, घरु वार्ता में भी उसका उल्लेख आता है, और अपने पुष्टि भक्ति मार्ग के साहित्य में तो कई बार उल्लेख मिलता है कि श्री महाप्रभु जी के पूर्वज श्री यज्ञ नारायण भट्ट, जिनको भगवत आज्ञा हुई कि 100 सोम यज्ञ पूर्ण करने पर आपके वंश में स्वयं मेरा प्रागट्य होगा, ये आज्ञा ठाकुर जी ने करी। ये आज्ञा जिस स्वरूप ने करी वो श्री मदन मोहन जी, और वो श्री मदन मोहन जी अपने सप्तम ग्रह के माथे हमारे माथे विराजते हैं, कामन में विराजते हैं, ब्रज में। और वे स्वरूप जो हैं उन्होंने ही आज्ञा करी यज्ञ नारायण भट्ट को, श्री महाप्रभु जी के पूर्वज को, कि आपके वंश में 100 सोम यज्ञ पूरे होंगे तब मैं स्वयं साक्षात प्रकट होऊंगा। तो महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ 100 सोम यज्ञ के पूर्ण होने पर। साक्षात श्री ठाकुर जी का प्रागट्य वस्तुतः कृष्ण एवं, ऐसा प्रकार श्री मदन मोहन जी के प्रागट्य का है। अब आगे प्रश्न का क्रम जो अपन देखेंगे, दसवां प्रश्न जो है वो निरुपमा बेन चारकोप से उन्होंने किया है। श्री आचार्य जी, महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है वैदिकत्व लौकिकत्व कापट्यात ये शुनान्य था। जे यहाँ कापट्यात का मीनिंग क्या लेना है, आपके अनुकूलता पर समझाने की प्रयास करना। तो श्री महाप्रभु जी की ये जो आज्ञा है कि लौकिक और वैदिक कपट भाव से करना चाहिए, आसक्ति के भाव से नहीं करना चाहिए। अब ये कपट भाव का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है? कपट भाव का अर्थ यहाँ पर यह लेना है कि हमें आसक्ति नहीं करनी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लौकिक में कपट करना, किसी के साथ कपट करना है, ऐसी आज्ञा नहीं है। वैदिक में भी किसी के साथ, मतलब शास्त्र आज्ञाओं के साथ ही हमें कपट शुरू कर देना, इसका मतलब ऐसा नहीं। हमें
कपट भाव रखना है, मतलब अनासक्ति का भाव रखते हुए भगवत आसक्ति रखनी है, लेकिन वैदिक और लौकिक में अनासक्ति रखनी है, छोड़ना नहीं है, लेकिन अनासक्ति का भाव रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और हमें अपने लौकिक का और वैदिक धर्मों का हमें निर्वहन अवश्य करना है, लेकिन कपट भाव से करना है। कपट भाव का अर्थ मैंने आपको बताया कि हमें अनासक्ति का भाव रखना है। वैदिक में और लौकिक में अत्यंत आसक्ति का भाव रखने पर हमारी भगवत आसक्ति जो है उसमें कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न होने वाले, उसमें कहीं ना कहीं तकलीफ आने वाली। मैंने कई बार इस बात का खुलासा भी किया है कि हमारी तकलीफ ये नहीं है कि हमें भगवत सेवा के लिए टाइम नहीं मिल रहा, हमारी तकलीफ ये है कि हमने लौकिक और वैदिक में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। समय 24 घंटे ही होते हैं सबके पास, एक दिन में 24 घंटे ही हों, चाहे वो कोई भी। आपने अपने जीवन के निर्णयों को, आपने अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से अमर्यादित किया है, किस प्रकार से अज्ञानता के समुद्र में डूब करके, और हम लौकिक में इतने पड़े हुए हैं कि हम चाह करके भी अलौकिक की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। देखो, ज्ञान होना ये तो भगवत कृपा की बात है, लेकिन अज्ञानता को बढ़ाना ये अपने हाथ की बात है। हम अपनी अज्ञानता को दिन ब दिन इतना बढ़ाते चले जा रहे हैं, हम इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी, देखो गुरु के वचन, महाप्रभु जी के वचनों को सुनने के बावजूद भी हमें समझ में क्यों नहीं आता है? कभी इस पर विचार करके देख। इतनी बार सुना, कईयों ने, कई वैष्णवों ने, मैं सुनता हूं कितनी भागवत उन्होंने सुनी, कितने गीता जी के श्लोक उनको अध्याय के अध्याय याद हैं, कितने सारे ग्रंथ कंठस्थ होते हैं, वल्लभाख्यान कंठस्थ होते हैं, वार्ता जी कईयों को कितनी याद है, लेकिन तो भी चित्त शांत नहीं हो रहा है। हमने अपनी अज्ञानता को बहुत ज्यादा जगह दे रखी। देखो, ज्ञान को तो समय दिया, ज्ञान के लिए तो हमने कुछ किया, लेकिन अज्ञानता के लिए क्या किया कि अज्ञानता हमसे दूर रहे। से ज्ञान के निकट जाने का प्रयत्न किया, लेकिन अज्ञानता से दूर रहने का कोई प्रयत्न किया तो नहीं किया। तो वो प्रयत्न क्या है? ये कपट भाव जो है वो प्रयत्न, अनासक्ति का भाव रखना वो प्रयत्न। जीवन में ऐसी कई चीजें होती हैं, जीवन में ऐसी कई बातें होती हैं जिनके लिए हमें अनासक्ति का भाव रखना पड़ता है। उन्हें हम छोड़ नहीं देते, उन कार्यों को, उन वस्तुओं को छोड़ नहीं देते, लेकिन उनमें अनासक्ति का भाव रखते। तो ऐसे ही लौकिक है, वैदिक है, कपट भाव मतलब अनासक्ति के भाव से करना चाहिए। इसी के ऊपर एक और अच्छा प्रश्न है जो दीपेश भाई राठौड़ ने किया है, ये कपट भाव के ऊपर, मतलब जो मैंने ये प्रति उत्तर दिया उससे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है इसकी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। 42वां प्रश्न 42, संख्या क्रमांक 42 है, दीपेश भाई राठौड़ ने। उन्होंने लिंक भी भेजी है उन्होंने, और उन्होंने एक एक्ट्रेस, एक अभिनेत्री जो जिनका अभी कुछ दिनों पहले ही विवाह संपन्न हुआ, दिया मिर्जा उनका नाम है। दिया मिर्जा के लिए उन्होंने लिखा है, दिया मिर्जा ब्रेक्स ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स बाय गेटिंग अ फीमेल पंडित फॉर हर वेडिंग, सी पिक्चर्स। तो उन्होंने साथ में ये भी पोस्ट किया है, लिंक भी उन्होंने भेजी है, तो प्रमाण पुरस्सर उनका यह प्रश्न है। उन्होंने प्रश्न किया है कि पोस्ट रीडिंग दिस आर्टिकल जस्ट हैड 2 क्वेश्चन। 1, in Hindu wedding Vedic shloks can be performed by women? मुझे लगता है यहाँ पे करेक्शन है, can't be performed by women as per my limited understanding. It's not as they don't have
Janoi and Vedic shloks can be performed only by Janoi-dharis. Even, second question is, even she didn't follow Kanyadan Bidai as well. I request Sakshi to throw some light on this, as celebrities always wants to grab attention by doing something different, whether it's allowed or not, as per customs, and then this kind of so-called things will be tempting and people get distracted. तो दिपेश भाई ने प्रश्न किया है उसके ऊपर मुझे यही बात कहनी है कि पहले तो मुझे असल में मालूम नहीं है कि वो अपने आप को हिंदू बताती हैं, हिंदू सनातनी मानती हैं, या वो अपने आप को अन्य धर्म का मानती। मुझे तो ये नहीं पता है, लेकिन उनके नामांकन से, सॉरी, उनके नामकरण से, उनका नाम पढ़ के ऐसा लगता है कि वो हिंदू नहीं है, वो इस्लाम धर्म को मानने वाली होंगी, ऐसा मुझे लगता है। जिस अभिनेत्री की चर्चा हो रही है, जिस पर ये प्रश्न आया है, तो अगर वो इस्लाम धर्म को मानने वाली हैं तो उनको पंडित लाने की क्या आवश्यकता है? पहले तो ये बात है। और जब पंडित लाने की आवश्यकता नहीं है तो वो फीमेल पंडित लाती हैं या मेल पंडित लेकर के आती हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बल्कि मैं तो इससे भी आगे की बात कहूंगा कि उनको हिंदू रीति रिवाजों से शादी करने की आवश्यकता ही कहाँ है? उनको नहीं करनी चाहिए, हिंदू रीति रिवाजों से उनको शादी करनी ही नहीं चाहिए। ये मेरा मत है, ये मेरा हम्बल सजेशन है। सब अपनी अपनी रीत से स्वतंत्र है, लेकिन आवश्यकता नहीं। किसी व्यक्ति के साथ में शादी करके और रहना है तो उसके लिए हिंदू कस्टम ही फॉलो किया जाए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट में भी मैरिज हो सकते हैं। तो उन्होंने जो किया, ये जिन अभिनेत्री की अपन बात कर रहे हैं, दिया मिर्जा की, तो उन्होंने जो किया वो पहले तो ये है कि उनको वो करने की आवश्यकता ही नहीं है, उनके लिए वो जरूरी नहीं है। ये जो प्रश्न आपने किया है इसमें कि हिंदू वेडिंग वैदिक श्लोक्स, इन हिंदू वेडिंग वैदिक श्लोक्स कैन बी परफॉर्म बाय वुमेन एज पर माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। सही बात है आपकी कि जो फीमेल पंडित वो लाई हैं, तो फीमेल जो है वो अपने कर्म करवाने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि वो अधिकार जनोईधारी का है। वो बात सही है। अब देखो, इसके लिए क्या होता है कि कई लोगों के दिमाग में ऐसा है कि ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन की बात। दिया मिर्जा's mother is Hindu, biological father Christian and adopted father is Muslim अरबी। ये तो बड़ा विचित्र मतलब ये प्रियंक भाई ने ये उनके बारे में खुलासा किया, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जो भी है, लेकिन मुझे ये पढ़ के ऐसा लगता है कि वो जो, देखो, वो मदर कौन है, फादर कौन है और अपने एडॉप्टेड क्या है, उससे अच्छा ये है कि उनसे खुद से ही है ना पूछा जाए कि तुम क्या हो, तुम ही ये बात बता दो, वो सबसे अच्छा है। तो ये मतलब जो बात है, खैर धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने इतना खुलासा दिया। सेकंड मैरिज ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन उनसे ही ये है ना पूछा जाए कि भाई आप कौन हैं, आप ही इसका खुलासा करें। अब देखो, भारत में ये पूछने की जो किसी में हिम्मत या किसी में स्वतंत्रता है नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें सिर्फ इतना ध्यान देने की आवश्यकता है कि जनोईधारी को, जो ब्राह्मणों को क्यों अधिकार है कर्म करवाने का। तो कई बार इस बारे में चर्चा हुई है कि शास्त्र ने सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बना रखी। शास्त्र ने ब्राह्मणों के लिए एक व्यवस्था आजीविका के लिए बनाई हुई है, क्षत्रियों के लिए बनाई हुई है, वैश्यों के लिए बनाई हुई है, शूद्रों के लिए बनाई, सभी के लिए एक प्रकार की व्यवस्था बनाई हुई। अब सभी व्यवस्थाओं के अंतर्गत सबके अपने अपने कार्य हैं। कोई किसी का कार्य जो है वो करता नहीं था, क्योंकि
कई बार मैंने इस बारे में खुलासा किया है कि वो कार्य जो है, समझो क्षत्रिय का कार्य अगर वैश्य शुरू कर देता है या वैश्य का कार्य जो है वो ब्राह्मण शुरू कर देता है, तो क्या होगा? देखो, ब्राह्मणों ने अपना कार्य छोड़ा है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंक, आज ब्राह्मणों को देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ब्राह्मणों ने गलती करी, ब्राह्मणों को भी शायद ऐसा फील नहीं हो कि भाई ऐसा बोल दिया, ब्राह्मणों ने कोई गलती करी ऐसा मैं नहीं कहूंगा, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन ब्राह्मणों ने अपना कार्य छोड़ा, ब्राह्मणों ने यथार्थ रूप में, देखो, अगर ब्राह्मण का बच्चा अगर कर्म छोड़ेगा, अगर अध्ययन अध्यापन यजन याजन छोड़ेगा, षट कर्माणि दिने दिने, अध्ययन अध्यापन यजन याजन दान दक्षिणा, ये 6 कर्म को छोड़ेगा तो कर्म समाप्त नहीं हो रहा है। वो ब्राह्मण अपने पथ पे से हट रहा है, वो कर्म तो वैसा ही। ब्राह्मण ने छोड़ा, दूसरे किसी ने अपना लिया, सीधी सी बात। वो कार्य कोई ना कोई तो करने ही वाला है, कार्य की समाप्ति नहीं हुई है। कई बार विष्णुओं को अपने निजी चर्चा में ये बात को मैं हमेशा कहता रहता, अगर हम क्षत्रिय हैं तो शायद हमने अपना कार्य छोड़ दिया होगा, लेकिन क्षत्रिय होने के बावजूद हमने अपना कार्य छोड़, लेकिन वो कार्य समाप्त नहीं होती, दूसरा कोई वो करेगा कार्य, कार्य समाप्त नहीं हुआ है। आज अगर एक उदाहरण के तौर पे मुझे अभी यही याद आ रहा है, सोनार जो है, गुजराती में आपने सोनी कही है, सोनी नो दीकरो सुनार जो है, उसका बेटा अगर ज्वेलरी की लाइन को छोड़ेगा तो जॉय, अल्लूकाज, तनिष्क इत्यादि सारे ब्रांड जो हैं वो एंटरटेन होने वाले हैं। इन लोगों के पास में तो बहुत कॉर्पोरेट लेवल का काम है, तो पैसों की कोई कमी नहीं है, तो बिल्कुल इनके आने पर धंधा पानी सब कुछ अफेक्ट भी हुआ है, सुनारों का मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने अपना काम अगर छोड़ा तो और गर्त में चले जाएं, और ज्यादा तकलीफ हो। ऐसे ही जैसे कि बढ़ई का काम है, मिस्त्री का काम है, खाती का काम, कारपेंटर, अगर मिस्त्री की ज्ञाति ने, मिस्त्री के लड़के ने अपना काम अगर छोड़ा तो फिर उसमें भी टेंजेंट वगैरह सब क्या 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 फर्नीचर की ब्रांड्स हैं वो सब आ जाएंगे, कैप्चर मार्केट अपने आप हो जाएगा। वैसे भी हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर तो हम ही ने उनको छूट दी है, ऐसा हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अपना कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने कार्य से, देखो ये मेरे विचार, मेरे निजी विचारों को यहां पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर हमारा कोई पुश्तैनी कार्य है, उस पुश्तैनी कार्य से मैं सभी को ये सजेशन दे रहा हूं, कोई उपदेश या आज्ञा नहीं कर रहा हूं। हो सकता है मेरे विचार कहीं गलत हो सकते हैं, मैं मानता हूं इस बात, लेकिन इस पर एक बार विचार किया जा सकता है। अपना पुश्तैनी कार्य है, अपना पुश्तैनी कार्य यदि हम छोड़ रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा वो कार्य समाप्त नहीं हो रहा है, हमने छोड़ा है, दूसरा कोई वो कार्य को करेगा, ठीक है। अब हमने अपना पुश्तैनी कार्य छोड़ा, दूसरे किसी ने उस कार्य को किया, लेकिन वो उसमें बड़ा कामयाब हो गया, हमें क्या होगा फिर? आजकल तो ब्रांडिंग का जमाना है, ये तो हम खुद ब्रांड क्यों नहीं बन सकते? आप बताओ, क्या अभी देश के प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का नारा नहीं दिया है? अब ये नारा प्रधानमंत्री का नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग ये नारा तो शास्त्र का है, हिंदू सनातन संस्कृति का ये नारा है, वोकल फॉर लोकल वाला। और वही वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र, सीधी सी बात है। आज उसको अंग्रेजी में अगर बोल दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वही वोकल फॉर लोकल जो है वो यही था।
हमें इनोवेशन करना है। देखो, हमारा पुश्तैनी कार्य है, अगर हम उस पर चल रहे हैं, अगर हम उस पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? हमें उसमें इनोवेशन लाना पड़ेगा, हमें उसमें कुछ नयापन लाना पड़ेगा। देखो, वही कार्य को कोई दूसरा कर रहा है लेकिन वो कामयाब हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये सोच करके देखना, क्योंकि उसने उसमें कुछ इनोवेशन दिया है, कुछ नया लाया है, इसलिए उसका कार्य चल रहा है। हमने क्या किया? हमने क्या इनोवेटिव किया उसमें? हमने क्या नया दिया उसमें? ये हम भूल जाते हैं। हमने अपना एक्सीलेंस नहीं दिया है उसमें, हमने कुछ इनोवेटिव उसमें नहीं किया, इसलिए वो कार्य जो है उसमें हम नाकामयाब हो रहे हैं, लेकिन उसी कार्य में दूसरा कोई है वो बहुत कामयाब हो रहा है। आप देखना, हर एक फील्ड को जब भी कोई चेंज करता है तो ये कहता है कि मुझे इसमें अच्छा नहीं है, शायद मेरा नसीब नहीं होगा, तो दूसरे का है। बाकी सारी बातें छोड़ दो, कईयों का नसीब किसी बात में काम नहीं करता, तो क्या वो कोई भी कार्य न करें? क्या करेंगे वो? अब्राहम लिंकन की स्टोरी सुनी थी ना, 17 बार हार करके 18वीं बार है ना राष्ट्रपति बन गया वो अमेरिका। ये सारे जो वाक्य हैं एक्सीलेंस की तरफ ले जाते हैं। योग कर्मसु कौशलम, भगवत गीता में स्वयं ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, योग लाओ। इनोवेटिव क्या किया? ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाने से कि हमारा पुश्तैनी काम है, अरे हमारे सिवाय कौन करेगा, ये घमंड को तोड़ने के लिए मुझे लगता है ठाकुर जी ने ये लीला रची है, सब ये ब्रांडिंग वाली जो लीला है। इसीलिए आज नारा देना पड़ रहा है देश के प्रधानमंत्री को, वोकल फॉर लोकल का। इनोवेटिव करना पड़ेगा कुछ, ऐसे नहीं होगा। इनोवेशन क्या लाए, कितना जागरूक किया समाज को, महत्व की बात। तो पहली जो ये बात है, जो मुद्दे की बात जो है, मुद्दे की बात ये है कि जनोईधारियों पर अपनी चर्चा हो रही थी। तो जनोईधारी इसीलिए, जनोईधारी ब्राह्मण का ये कार्य है, कोई किसी का कार्य छीनता नहीं था, ब्राह्मण का कार्य ब्राह्मण करेंगे। देखो, इसलिए रिसेशन नहीं आता था, इसलिए कभी जॉब इनसिक्योरिटी नहीं होती थी, एक्सीलेंस भी लगता था, क्योंकि डिमांड अगर एक्सीलेंस की आती, देखो उस व्यक्ति को उसके सिवाय दूसरा कोई कार्य नहीं करना है, तो जो डिमांड आएगी वो किसके पास आएगी? उसके पास। अच्छे काम की डिमांड आएगी तो किसके पास आएगी? उसके पास आएगी। अगर उसने अपना कार्य अच्छे से नहीं किया तो उसकी इनकम भी नहीं होगी और दूसरा कार्य वो कर नहीं सकेगा, तो उसको एक्सीलेंस देना कहां पड़ेगा? अपने कार्य में देना पड़ेगा। इसलिए पहले एक्सीलेंस देते थे। आज जो एंटीक्स की इतनी वैल्यू है कि भाई पहले की, आज से 100 साल पुरानी ज्वेलरी होगी, 200 साल पुरानी जो ज्वेलरी होगी, उसकी वैल्यू कुछ अलग ही होगी। उसमें कितना सोना है, कितनी चांदी, क्या है, ये सब कुछ प्रश्न होता ही नहीं है। एंटीक वैल्यू है। एंटीक वैल्यू मतलब क्या? सेलर ने जो बोल दिया और बायर ने जो खरीद लिया जिस रेट में, वो उसकी वैल्यू। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई किसी के कार्य को छीनता नहीं था या छीन नहीं सकता था, सिस्टम ही ऐसा था, वोकल फॉर लोकल वाला। तो हर एक जन को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के एक्सीलेंस देना ही पड़ता था। इसलिए इंडिया, इसलिए भारतवर्ष जो है वो अपनी क्राफ्ट्समैनशिप के लिए इतना विख्यात पूरे संसार में, पूरे विश्व में। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं कि ढाका की मलमल जो आती थी, ढाका जो पहले हिंदुस्तान में था, भारतवर्ष में था, ढाका की मलमल कितनी पतली आती थी, अंगूठी से पूरी मलमल, उसका पूरा जो टाका होता था वो निकाल सकते, कितनी पतली मलमल। ये एक्सीलेंस जो है वो कैसे आता था? इसी कारण से आता था। तो ये जनोईधारी की कार्य जो है, देखो जेनु जे कार्य हो ने शोभे, ये
जनोईधारी जो हैं वही वो कार्य करते हैं। देखो, स्त्रीजनों के भी अपने अलग कार्य हैं, फीमेल्स के भी अपने अलग कार्य हैं, शास्त्र ने उनके भी खुलासे किए, लेकिन उसमें इनोवेटिव कुछ नहीं हो पाए। जिसने इनोवेशन उसमें किया वो शांति से रहा, आनंद से रहा। सबसे पहला इनोवेशन किसी स्त्री के लिए क्या है मालूम? क्षमा करना। लेकिन अगर वो अपने फैमिली से दुखी है, अपने पति से दुखी है, अपने ससुराल वालों से अगर दुखी है, लेकिन उसके पास में इनोवेशन का बहुत बड़ा चांस है, तो अपनी संतान को सुखी करे, अपनी संतान को शिक्षित करे, अपनी संतान को संस्कार दे, वहां पर इनोवेशन हो सकता है। और अगर उसमें भगवत कृपा से वो संस्कार देने में कामयाब रही, आगे की जनरेशन सुधर जाए। ये स्त्री जन के हाथ में है, बिल्कुल, तो वो संस्कृति को सुधार सकती है। दूसरा, इसी के अंतर्गत जो प्रश्न था दीपेश भाई का, इवन शी डिडंट फॉलो कन्यादान एंड विदाई। अब कन्यादान तो देखो बहुत स्पष्ट बात है, कन्यादान तो तब होगा जब उसका गोत्र निश्चित होगा। उसका गोत्र नहीं है तो कन्यादान करेगा कौन और कैसे और किस हैसियत से करेगा, किस स्थान से करेगा? ऋषि की संतान नहीं है तो उसके कन्यादान करने में गोत्रोच्चारण तो करना ही होगा। अब देखो, आजकल के जो विधान है उसमें गोत्रोच्चारण भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो भी हो गया कन्यादान। तो वो सारी बातें जो है वो अलग है, वो मुद्दे सारे अलग। कन्यादान की जो बात हो रही है, विदाई की बात हो रही है, उसको ये सब की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कि जैसा कि अपनी चर्चा हुई वैसे ही वो हिंदू हैं कि नहीं है वो तो वही जान सकती हैं। या शायद आजकल एक नया ट्रेंड भी हो गया है शुरू, के कोई अपने आप को हिंदू भी नहीं बताता है, कोई अपने आप को मुसलमान भी नहीं बताता है, क्रिश्चियन नहीं बताता, सब बताते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हो। तो इतने सब आरक्षण क्यों होते? तब हिंदुस्तानी की बात कोई नहीं करता है। रिजर्वेशन जब आता है तब हिंदुस्तानी की बात कोई नहीं करता। तो ये सारे मुद्दे हैं। तो ये आपने जो दीपेश भाई ने जो प्रश्न किया था, आई रिक्वेस्ट आपसे टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस, as celebrities always wants to grab attention by doing something different because we give attention, that's why they want to grab attention, very simple। आपने attention कभी धर्म के ऊपर दिया है? हमारे आइडल्स जो हैं, हमारे आइकन जो हैं, हमारे आइकन्स जो हैं वो कौन है? सेलिब्रिटीज, हीरो, हीरोइन, प्लेयर, क्रिकेटर। ये होने वाला है बिकॉज दे आर ओनली अटेंशन सीकर्स, दैट्स ऑल। इसी के वो जितना अटेंशन लेंगे अपनी तरफ, जितना अटेंशन अपनी तरफ खींच पाएंगे, उतना ज्यादा उनको फायदा होने वाला है। दे आर अटेंशन सीकर्स ओनली। अगर हम अटेंशन अपने धर्म पर देंगे, अपने शास्त्र पर देंगे, अपने गुरु पर देंगे, अपने ठाकुर जी पर देंगे, अपनी भक्ति पर देंगे, तो ये अटेंशन सीकर्स जो हैं वो नहीं चल पाएंगे। लेकिन हम इन्हें ही अपना आदर्श बना लेंगे, अपना आइकन बना लेंगे। ये अटेंशन सीख करने के लिए कुछ भी करेंगे तो बहुत छोटा किया है, इससे भी ज्यादा बहुत कुछ करेंगे ये लोग। जो बात करने लायक भी बात नहीं होगी ऐसा भी है ना, करेंगे ये लोग। और जैसा कि आपने कहा, बाय डूइंग समथिंग डिफरेंट, वेदर इट्स अलाउड और नॉट, अलाउड से इनको लेना देना ही नहीं। क्या लेना देना है? जो मानता ही नहीं है, जो धर्म को नहीं मानता है, जो ऐसा बोलता है कि नहीं मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, ये बोलना भी क्या है कि ये भारत के संविधान के खिलाफ, भारतीय हूं ऐसा बोल। अब जो ऐसा कहता हो वो डिक्लेरेशन फॉर्म में अपनी कास्ट बताने से हिचकता नहीं। लेकिन जहां पर कस्टम की बात आती है, जहां पर परंपराओं की बात आती है, जहां पर वैदिक नियमों की बात आती है, रीति रिवाजों की बात आती है, धर्म की बात आती है, वहां पर सारे स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाते हैं, सारे विचार बदल जाते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ सो कॉल्ड थिंग्स
will be trending. It will trend because we are the one to give them attention. हमें उन पर ध्यान देना कम करना चाहिए, हो सके तो बंद कर दे. And people get distracted. Because people get distracted, क्यों? वैदिकत्वम लौकिकत्वम कापट्येषु नान्यथा वैष्णवत्वम ही सहजम ततोन्यत्र विपर्यय. हमारी सहजता इस लौकिक की तरफ है जितनी सहजता वैष्णवता की तरफ होनी चाहिए. लौकिकत्व की तरफ होगी सहजता, वैदिकत्व की तरफ होगी. वैदिकत्व की तरफ होती तो भी बहुत अच्छा था. ये प्रसंग से, जिस प्रसंग की चर्चा अपन कर रहे हैं उसमें तो बहुत अच्छा था अगर वैदिक की तरफ भी होता तो, लेकिन वैदिक की तरफ भी नहीं है, लौकिक की तरफ भी नहीं है सहजता. ये तो असहजता ही है. और धर्म के तरफ भी नहीं है सहजता, कहीं भी नहीं है. एब्सोल्यूट असहजता है. हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम उनको देख करके और अपने आंख बंद कर लें, कान बंद कर लें और मुंह बंद कर लें, बस. दूसरा हम कुछ नहीं कर सकते. और उतनी सहजता से हम अपने धर्म का पालन करें, अपने शास्त्रों को हम समझें, उनको जिएं, अपनी गुरु की वाणी को हम श्रवण करें, उसका अनुकरण करें और सबको जागरूक करें. हम भी जागरूक हों, सबको जागरूक करें. किसी को दुखी न करें, किसी का मन दुखी न करें, सबसे सहज भाव से रहें. बहुत जरूरी. विष्णु, इसी के साथ में आज के सत्संग सूत्र को यहाँ पर विराम देंगे. आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायत और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले. आश्रय के पद का गान करेंगे और विराम करेंगे. दृढ़ चरणन केरो भरोसो. ये पद मैंने शुरू किया है आश्रय पद का, लेकिन अभी स्मरण में आया कि अभी तो बसंत के दिन चल रहे हैं, तो इस पद के गान के बाद में आश्रय के पद का भी गान करें. दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो. श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना सब जग मांझ अंधेरो भरोसो. दृढ़ चरणन केरो. साधन और नहीं आकली में दासु होय निवेरो. सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो. दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो. दृढ़ चरणन केरो. श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर, जगत उजागर गाइए. श्री वल्लभ के चरण कमल की बल 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 जाइए. वल्लभ सृष्टि समाज संग मिलय, जीवन को फल पाइए. श्री वल्लभ गुण गाइए, आहित रसिक कहाइए. श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर, जगत उजागर, जगत उजागर, जगत उजागर गाइए. बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय. श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय. की जय. श्री गिरिराज धरण की जय. श्री गोसाई जी परम दयाल की जय. श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय. अपने अपने गुरुदेव की जय. सभी वैष्णवों को शुभकामना, शुभाशीष. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया. धन्यवाद.